प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मन के भोले भाले बादल, जो कि क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट चैप्टर है मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। यानी कि ये जो पोयम है ये बादल के ऊपर बनाई गई है। बादल कैसे हैं बच्चों इसमें? झब्बर झब्बर। झब्बर झब्बर का मतलब क्या है? झब्बर का मतलब है बड़े बड़े, फुलावदार। जैसे बलून होता है ना बच्चों, बड़ा फूला फूला सा, तो वैसे ही बादल को यहाँ पर बोला गया है कि झब्बर झब्बर बालों वाले हैं और बड़े बड़े फूले फूले से हैं। ठीक है, और गुब्बारे से गाल हैं। कैसे हैं? बड़े बड़े हैं यानी। और आसमान में क्या कर रहे हैं? वो दौड़ रहे हैं। झूम झूम कर काले बादल। बादल कैसे हैं? वो आसमान में दौड़ रहे हैं और काले बादल हैं और आसमान में झूम रहे हैं। आगे की लाइन है, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। यानी इसमें क्या बताया है कि कैसे बादल हैं? तोंद फुलाए। तोंद क्या होती है बच्चों? तोंद का मतलब होता है ना, जैसे पेट बाहर आ जाता है किसी का, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि वो कितना मोटा है, यानी उसकी तोंद बाहर आ जाती है। तो उस तोंद को क्या कहते हैं हम? कि वो कितना मोटा है ना। पेट होता है ना, तो उसको कहते हैं। तो यानी क्या बोला हुआ है कि कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। यानी हाथी की जो सूंड है ना, आप सबने देखी होगी, तो हाथी से जैसे हाथी सूंड उठाता है, तो वैसे ही बादल की ऐसी शेप बनी हुई है, मतलब ठीक है, सूंड उठाने वाली जैसी, है ना। फिर लिखा है कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। कुबड़ क्या होता है बच्चों? कुबड़ होता है ना ऊंट के पीठ जो होती है, ऊंट की पीठ पे जो एक हम्प होता है जो ऊपर उठा हुआ होता है, तो उसको यहाँ पर कुबड़ बोला है। तो कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। यानी आप देखोगे ना, बादल की शेप, आसमान में अलग अलग तरीके की शेप के बादल बनते जाते हैं, है ना। तो उनके पंख कैसे लग रहे हैं? मतलब परियां पंख लगाती हैं, तो वैसे ही बादल लग रहे हैं उनको, कि बादल जो है कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह कर शेरों से मतवाले बादल। यानी जब बच्चों बारिश आती है तो बादल आपस में टकराते हैं ना, और इधर से उधर से मतवाले होकर घूमने लगते हैं। मतवाले क्या होता है बच्चों? मतवाले का मतलब होता है ऐसे, मतलब झूम झूम रहे हैं, आसमान में घूम रहे हैं, है ना। तो यानी मतवाले हो रहे हैं। उसके बाद बोला हुआ है कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैली में छुप के झरझर बरसाते पानी। यानी बच्चों जो बादल हैं वो कैसे लगते हैं? वो तूफानी लगते हैं। तूफानी लगता है ना बच्चों, जैसे कि तूफान आता है और जैसे आप देखोगे हवा चलने लगती है, हलचल होने लग जाती है, तो इस तरीके से। कुछ रह करते शैतानी, यानी वो इधर से उधर घूम रहे हैं, मतवाले घूम रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। शैतानी मतलब शरारत करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, यानी यहाँ पे बच्चों थैलों किसको बोला है? यानी एक तरीके से हम मान सकते हैं बादल क्या है? गुब्बारा है ना, उसके अंदर पानी रहता है, और जैसे ही बारिश आती है वो पानी सारा नीचे आ जाता है, यानी धरती पर आ जाता है। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि अपनी थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, क्योंकि बारिश आती है, बादल पानी बरसाते हैं, है ना। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। यानी यहाँ पर क्या बोला है? किसी की नहीं सुनते हैं, है ना। देखना आसमान में जब बादल होते हैं तो बारिश आती है, गड़गड़ गड़गड़ गड़ बिजली गिरती है ना, जैसे बिजली की आवाज़ आती है ना, गड़गड़ गड़गड़ गड़। तो ऐसे ही जो ढोलक ढोल बजाते बादल, तो उनको ऐसे बोला है, बिजली की आवाज़ को यहाँ पर बोला है, तो वो है ना ढोलक ढोल बजाते बादल। आवाज़ कैसी होती है बादलों की? आप जानते हो, जब तूफान आता है, बादल गरजते हैं, बिजली बरसती है ना, पानी बरसाते हैं फिर, तो इस तरीके से ढोलक ढोल बजाते बादल, इसलिए ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। रह कर छत पर आ जाते,
फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। यानी क्या होता है, जब बारिश का मौसम होता है तो अपनी छत के ऊपर बादल आ जाते हैं ना, और फिर छुपके से जैसे ही हवा चलती है तो कहीं ना कहीं ऊपर उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और कभी कभी तो इतने जिद्दी बन जाते हैं कि बाढ़ ले आते हैं नदी नालों में। यानी बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि वो नदी नालों में बाढ़ लेकर आ जाते हैं। फिर भी लगते बहुत भले भले हैं मन के भोले भाले बादल। यानी कैसे लगते हैं, भले से लगते हैं, जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो, है ना। बारिश आती रहती है और इतने भोले भाले बादल लगते हैं। बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तुम्हारी समझ से बताना है इसको। देखिए क्या है, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। यानी क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो बादल हैं वो नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। तो कैसे लाते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बरसाते हैं, है ना। बारिश आती है और जब इतनी ज़्यादा बारिश आएगी तो नदी नालों में बाढ़ तो आएगी ही, है ना। तो बरसात नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। तो बादल जो है ज़्यादा बारिश करते हैं जिससे कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है ना। उसके बाद देखो, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। यानी बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। अब आप भी सोच रहे हो बादल ढोल कैसे बजाएंगे भाई। तो देखिए, जब बादल आपस में टकराएंगे तो एक आवाज़ होगी ना, यानी एक गर्जन सी होगी, आवाज़ होगी। तो उनकी ये गर्जन सुनकर कैसा लगता है, जैसे कि वो ढोल बजा रहे हों, गड़ 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 गड़, है ना। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो ढोल बजा रहे हों। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, कुछ तो लगते हैं तूफानी और कुछ रह रह कर करते शैतानी। यानी बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे, कभी तो तेज़ हवा के साथ पानी बरसा कर देते हैं, कभी दिन रात बहुत ज़्यादा पानी बरसाते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से बादल क्या करते हैं, शैतानियाँ करते हैं। देखिए, अब इसमें बताना है कि कैसा जो है वो कौन है। जैसे सूरज, सूरज कैसा होता है भाई, चमकीला। अब चमकीला कौन है, थाली हम बोल सकते हैं, है ना, चमकीली थाली। अब चंदा सा, अब चंदा कैसा होता है भाई, चंदा तो गोरा होता है ना। तो चंदा सा, तो कैसा में क्या आ जाएगा, गोरा। गोरा क्या होता है बच्चों, चेहरा। चंदा सा गोरा चेहरा। उसके बाद देखो हाथी सा, हाथी सा क्या होता है भाई, कोई बहुत भारी चीज़ होती है ना, भारी भरकम। क्या लिखना है आपको, कैसा में लिखना है, हाथी सा भारी भरकम। भारी भरकम कौन हो सकता है, आदमी हो सकता है ना। आदमी को हम क्या बोलते हैं, व्यक्ति। यानी हाथी सा भारी भरकम व्यक्ति, या आप आदमी भी लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद है जोकर सा। जोकर कैसा होता है बेटो, कैसा होता है, कैसा यानी कि मज़ेदार, मज़ेदार। जोकर सा कैसा होता है, मज़ेदार। तो मज़ेदार क्या होता है, आदमी तो मज़ेदार होता है, तो कौन में क्या आ जाएगा, आदमी। अब देखो परियों सा, परियों सा कैसा भाई, इसमें क्या लिखोगे, परियों सा प्यारा। हम बोलते हैं ना प्यारा, तो परियों सा प्यारा। प्यारा क्या, पंख। पंख होता है ना परियों के, तो कौन की जगह क्या आ जाएगा, पंख। इसके बाद है गुब्बारे सा। गुब्बारे सा कैसा होता है भाई, गुब्बारा तो फूला हुआ होता है ना, तो कैसा में क्या आ जाएगा, फूला। गुब्बारे सा फूला। फूला क्या, मुंह। मुंह फूल जाता है ना, तो इसलिए गुब्बारे सा फूला मुंह। उसके बाद है ढोलक सा। ढोलक सा क्या, ढोलक तो क्या हम मोटा लिख सकते हैं, कैसा मतलब मोटा। ढोलक सा मोटा कौन है, पेट। पेट मोटा होता है, तो ढोलक सा मोटा पेट। देखिए, अब कविता के आगे से जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। भाई क्यों कहा गया है, पहले तो बताओ तूफान क्या होता है। तूफान होता है तेज हवा होती है, तेज हवा चलती है ना। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ बहुत तेज बारिश करते हैं, यानी मूसलाधार वर्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। भाई किन किन महीनों में छाते हैं, जुलाई और अगस्त के महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। बताओ, सभी बादल काले नहीं होते, कुछ तो सफ़ेद भी होते हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। ये तो बता सकते हो कैसे कैसे होते हैं, काले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, है ना। अब बच्चों यहाँ पर आपको बताना है बादल कैसे कैसे होते हैं, उनके चित्र बनाने हैं।
ऐसे कि फर्स्ट बॉक्स में बनाने हैं काले काले डरावने वाले बादल, है ना, उनको बना के उन पे कलर कर देना। उसके बाद सेकंड बॉक्स में बनाने हैं गुब्बारे से गालों वाले, यानी मोटे मोटे बादल यहाँ पर आप बना दोगे। थर्ड बॉक्स में हल्के फुल्के सुहाने बादल बनाने हैं, जैसे बारिश आ रही हो। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे जो अधूरे शब्द लिखे हैं उनको पूरा करना है। देखो म से आप क्या लिख दोगे, मतवाले लिख दोगे, है ना, मतवाले बादल। जी से क्या लिख दोगे, जिद्दी, है ना। शे से क्या लिखोगे, शैतान। तू से क्या लिख दोगे, तूफानी। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि बारिश की आवाज़ें कुछ कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिख सकते हो, जैसे कि झर 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 है, और फिर एक टप 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 भी लिख सकते हो, छप 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 भी लिख सकते हो, टिप 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 भी लिख सकते हो, रिम झिम भी लिख सकते हो। तो बच्चों हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, और अभी नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।